जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका की भांति ही रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने मन में अर्थात संसार को अपने मन में मत रहने दो। निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट होती है। ममता बंधन करता है। मन के मारने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त ही है। ग्रह त्याग की आवश्यकता नहीं है। घर में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रहलाद जी घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका, जबकि वन में एकांत में भी भरत जी मृगबाल पर आसक्त हुए और भजन न कर सके। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद जी ने जगत को बतलाया है। और अनुकूल वातावरण होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसा हम भरत जी के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप है। ग्रह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वह यह कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। वे नेपाल के गांडकी नदी के किनारे आए। वहां वे आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे भगवान भी हैं। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो दुखी होगे। भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकी का दूसरा नाम है शालिग्राम। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े हो रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते रहते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नोटिस नहीं भेजते। वे रविवार की छुट्टी भी नहीं मनाते। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे जगत पर प्रलय हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कौवे में एक बार झगड़ा हो गया था, तो उस समय कौवे ने कहा था, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुझसे हम में एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय के पहले ही निद्रा त्याग करते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को आर्घ्य दान करो। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है।
सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दुर्गामी ना हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूं, अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भरत द्वारकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः अब मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं, मन से ही होता है। अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज, मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूं, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो सके ऐसा मार्ग बतलाई। तो गोसाई जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन से संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं, मैं भगवान को वस्त्र पहना रहा हूं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, भोग लगा रहा हूं, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। फिर गोसाई जी ने उनसे पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना से जल लेकर आया। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। यशोदा जी लाला को मनाती थी कि इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊ जी से भी जल्दी बढ़ जाएगी। उष्णोदक से लाल को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, कन्हैया से पूछना कि आज वह कौन सा पीतांबर पहनेगा। कन्हैया जो कहे वह पीतांबर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है। फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बतलाई हुई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था। वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखने लगी। इस सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। 12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की। अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला के दूध में आज कुछ अधिक चीनी पड़ गई है। बनिया यह कैसे सह सकता था? स्वभाव सहज कृपणता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति स्वभाव साथ साथ ही तो जाते हैं। उसने सोचा, जरूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी है उसे निकाल लूं, कभी दूसरे काम में उपयोगी होगी। अब यहां न तो बर्तन था, न तो दूध था और न ही थी चीनी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा ही करता था ना। फिर भी तन्मयता के कारण
उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। अतः मन ही मन कल्पना में उसने चीनी को निकालना चाहा और वह चीनी को निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा कि जैसा भी हो, किंतु इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसी सेवा की, अतः उन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। बालकृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा कि चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ, तूने 1 पैसे का भी तो खर्च नहीं किया है। भगवत स्पर्श होने से वह बनिया सच्चा वैष्णव बन गया, वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया। 12 वर्षों तक जो भी सत्कार्य नियम पूर्वक किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा ही करते थे। भरत जी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए हैं। सेवा करते हुए वह थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन करने लग जाते थे। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा हुआ है, फिर उसे और क्यों मारूं। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है उसे ही माया अधिक सताती है, किंतु जो माया के प्रभाव में बहता होता है उसके लिए वह बाधा रूप नहीं होती। माया मानती है कि वह तो मेरा बंदी ही है। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हिरणी प्रातःकाल जलपान करने आई। इतने कहीं से सिंह ने गर्जना की, जिससे वह हिरणी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः हिरणी बाल का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हिरणी की भी मृत्यु हो गई। भरत जी ने उस मृग बाल को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में भी श्री हरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई, सो जगत में इसका तो कोई नहीं रहा। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। वे सोचने लगे कि यह बच्चा मेरे सिवाय किसी और को तो पहचानता नहीं है। इसका पालन पोषण करना अब मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो यह मर जाएगा। मैं ही इसका पिता हूं और मैं ही इसकी माता हूं। इसका पालन पोषण रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने सोचा, मैं ही इस मृग बालक का रक्षक पिता हूं, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी ही है। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूं। अरे तू क्या रक्षा करेगा, तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाले तो वह प्रभु ही हैं। कर्ता हर्ता तो श्री हरि ही हैं। पालक और संहारक भी श्री हरि ही हैं। तुम घर में रहो या वन में, तुम्हारी रक्षा करने वाले श्री हरि ही हैं। भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयज्ञ के रिश्तेदारों को यह उपदेश दिया था। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने कहा है, यदि परमेश्वर की कृपा हो तो जो अनाथ हो या वनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है, और परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रहता, मरता ही है। मृगबाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया वह अच्छा नहीं किया।
जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भरत जी उस मृग बाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी उसे अपनी गोद में बिठलाते थे और उसके साथ साथ खेलते थे। भरत जी ने अपने पूर्व अवस्था में बच्चों का लालन पालन किया था। यह पूर्व चित्ती अप्सरा वहां आ पहुंची। पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन काम है। सूक्ष्म संस्कार मन में अभी तक बसे हुए थे, अतः उनका मन उस हिरण के बच्चे में फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता था। ध्यान में हर 5-10 क्षण के बाद वह बच्चा ही दिखाई देने लगता था। वासना का विषय तो बदल गया, किंतु वासना तो मन में ही रह गई। ऐसी हालत में इसकी अपेक्षा ग्रह जीवन में ही कौन सी बुराई थी। ज्ञानी को तो मन को भी मारना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।